भारत के सभी ऋषि मुनि आचार्य वास्तु से जो रिलेटेड हैं, जो 10-20 हज़ार रुपए में आचार्य की डिग्री लिए हुए हैं, उनको डॉक्टर असलम का नमस्कार। मैं डॉक्टर असलम खान बार बार बोल चुका हूँ, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी, नॉट लोकल यूनिवर्सिटी। या 10-20 हज़ार रुपया देके मैंने आचार्य की पदवी नहीं लिया है, क्योंकि आचार्य की पदवी लेने के लिए हमको एक आचार्य का जो ओहदा होता है उसको बदनाम नहीं करना है, क्योंकि वो करने के लिए हमको बहुत आगे तक गहन अध्ययन करना पड़ता है। ऐसा 3 दिन के क्लास में एसी में बैठ के आचार्य लिखवा दिया, वो कोई काम का नहीं, बल्कि तुम लोग कलंक हो, आचार्य के नाम पे धब्बे हो। कंपास पकड़ना नहीं आता। हमारे जो ऋषि मुनियों ने 30,000 साल पहले 18 ऋषि मुनियों ने जो ये वास्तुशास्त्र का अध्ययन किया था और उसके बारे में जो हमको ज्ञान दिया था या जो लिखा था, आज वो भी ऊपर से बैठ के तुम लोगों के ऊपर लानत भेज रहे होंगे कि तुम एसी में बैठ के 3 दिन में आचार्य बन गए, और वो बेचारे पूरी जिंदगी जो है ये ज्ञान सीखने के लिए जंगलों में और कहां कहां भटक के फिर जाके वास्तुशास्त्र के बारे में उन्होंने लिखा 30,000 साल पहले। लेकिन ये बदमाशों ने जो है इसको विलुप्त कर दिया था। क्या लेके आए थे? चाइना की फेंग शुई, फिर टंबल, फिर क्या वो टैरो कार्ड, फिर हीलिंग, फिर रेकी। बदमाशों ने जो है विदेशी विद्या का बढ़ावा दिया हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की जो विद्या थी, जो ज्ञान था, जो शास्त्र था, वास्तुशास्त्र, उसको इन लोगों ने दफन कर दिया था। 1996 से मैं इस लाइन में आया, और मुझको जो है जब पता चला कि मेरा इतना बड़ा शास्त्र है जिससे हम घर में बैठे ही सिर्फ दिशा बदलेंगे, सामने वाले की दशा चेंज हो जाएगी, उसके बारे में कोई नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ लूटने का काम चल रहा है। तो मैंने भी क्या किया, 1996 से इनके पीछे जोक की तरह पड़ गया हूं। रोज इनको गाली देता हूं कि ये सुधर जावें, अभी सुधर जावें, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ भी दांव पे नहीं लगाया है। ये बेईमानी करके, झूठ बोल के, पैसा कमा के अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना रहे। कोई अपनी गद्दी पे नहीं बैठाने को सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरी गद्दी संभाले। ऐसा कोई वास्तु वाला या पंडित नहीं है, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आज किसी ने मेरे पास एक प्रोडक्ट का फोटो भेजा, जो मैंने 2011 में ये पद्म प्लेट बनाया था। जब हम रत्न अध्याय करने किसी घर में जाते थे क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ साउथ मान लो 10 फुट है, तो ईस्ट वेस्ट हम 5 फुट लंबा करते थे, और उसका हम ब्रह्म स्थान निकालते थे। रत्न अध्याय करने का यही तरीका था, आज तक किसी को मालूम नहीं। बाद में पता चला कहीं कट हो रहा है, कहीं टॉयलेट में वो रत्न जा रहा है, तो मैंने ये पद्म प्लेट अपनी बनाई, एनर्जी डिवाइस। आज भाई लोगों ने इसकी जो हालत किया है, मैंने इस ग्रुप में डाला हुआ, देखिए क्या हालत किया हुआ है। बीच में पिरामिड लगा दिया है, और उसके पीछे प्लास्टिक की पिरामिड चिपका दिया है, जितन भट्ट वाली। और स्टोन की जगह पे कलर वाले जो स्टोन आते हैं 2-2, 4-4 रुपए के, कांच के, वो लगा दिया है, और लिखा है नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, हैंग करो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को पकड़ के उनकी गर्दन जो है नॉर्थ ईस्ट में लटका देने का, उनको हैंग कर देने का। ये वास्तु को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, और ये साजिश रचने वाले कोई और नहीं, कुछ मुस्लिम हैं जो धरावी में रहते हैं, और जो कुछ भी बनाते हैं पैसे के लिए। उनको वास्तु का ज्ञान नहीं है। उनसे अगर ये प्रोडक्ट के बारे में पूछो कि इसके लगाने के फायदे क्या हैं,
नहीं बताएंगे। इसके सिंबल का मतलब क्या है नहीं बताएंगे। बस कभी पिरामिड लगा देंगे, कभी और कुछ लगा देंगे, कभी और कुछ लगा देंगे। उनको सिर्फ बेचना है। तो इससे जो है खतरा किसको है? खतरा आप जैसे जो अच्छे वास्तुशास्त्री हैं उनको है। क्योंकि वो जिसके भी घर में ये डिश लटकाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, उसकी बीबी सीधे जो है स्वर्ग लोक सिधारेगी। कैंसर की बीमारी होगी, पैसे का प्रॉब्लम होगा। हम नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व और हल्का करने की बात करते हैं। इस बदमाश ने क्या किया, पूरा पिरामिड से भर दिया है उस प्लेट को। तो मैं तो ढूंढ रहा हूं कि ये किसकी दुकान पे मिल रहा है। जिसकी दुकान पे मिला बंबई में, उसको तो जाके पटक के मारूंगा। उसकी दुकान पे घुस के बहुत मारूंगा, पेपर में भी आएगा। छोड़ूंगा नहीं उनको। मैं तलाश जारी किया हूं कि ये किसके यहां मिलता है। जिस दिन पता चला उस दिन उनकी दुकान पे घुस के मारूंगा। क्योंकि बनाया मैंने इसको है और बिगाड़ ये लोग रहे हैं। तो ये आगे चल के नुकसान करेगा लोगों को। और नाम किसका खराब होगा? असलम भाई का। कि असलम भाई आपने क्या प्रोडक्ट बनाया कि लगाते ही मेरी बीबी उड़ गई। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने कहां से खरीदा है। असलम भाई तो 96 से जहां था वहां आज भी है और वहीं से बैठ के राज कर रहा है। आज 10 शोरूम है, पूरे वर्ल्ड में माल सप्लाई होती है, पूरे वर्ल्ड में मेरे क्लासेस चलते हैं। लेकिन ये बदमाश जो हैं हर 3 महीने 4 महीने में गायब हो जाते हैं। और इनको बढ़ावा देने वाले हमारे आचार्य लोग हैं जो दिल्ली से 3 दिन एसी में बैठ के आचार्य की डिग्री लाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, फिर भी पीएचडी लिखते हैं, डॉक्टरेट लिखते हैं। ऐसे लोगों की अगर पीएचडी की जांच करी जाए तो सब जेल के अंदर नजर आएंगे। कोई यूनिवर्सिटी इनकी नहीं है। 25,000 भरते हैं और पीएचडी लिखते हैं। इनके ऊपर भी मैं केस करने वाला हूं और जांच बैठाने वाला हूं कि इनकी यूनिवर्सिटी कहां है जो इनको 25,000 में पीएचडी देती है। तो वास्तु जो है अगर उससे हमने छेड़छाड़ किया तो हल्का नहीं हो, पूरा घर उसका बर्बाद हो जाता है। वो आदमी हमारे ऊपर भरोसा करके अपना घर हमारे हवाले करता, सर आप अपने हिसाब से इसका वास्तु करिए। और हमने अगर ऐसा ही डिंग डोंग लटका दिया, मैंने फिर बोला कि हवा में लटकाने से कुछ होता नहीं है। रत्न अध्याय 3 होता है। राहु पद्धति, केतु पद्धति और उपपीठ रचना, यानी छत के लिए अलग डिश लगाई जाती है। 3 क्वालिटी के रत्न अध्याय होते हैं। आज तक किसी वास्तु वाले को मालूम नहीं है कि रत्न अध्याय कितनी क्वालिटी के होते हैं और कब कब उनको यूज किया जाता है। बस उनको पैसा कमाना है और कोई नई डिजाइन बना के लेके गए, सामने वाले को लगाए और उसका घर मार के चले आए। जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। दिन भर हमारे पास फोन आता है, सर ये प्रोडक्ट लगाया, हमारा ये नुकसान हो गया। कहां से खरीदा था? तो धरावी से किलो में खरीदा था। ऐसा मत करो। मैं कई बार बोल चुका हूं, मर्सिडीज में भी 4 टायर लगते हैं और मारुति 100 में भी। और टाटा वाले ने नैनो निकाला था 70-75 हजार रुपए की गाड़ी। आज कहां चली गई? आज कूड़े में भी नहीं मिल रही है। उसमें भी 4 टायर लगते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी जमीन आसमान का फर्क है। तो टेक्नोलॉजी पे काम करो और जेन्युइन दवा लिखो, अच्छी कंपनी की दवा लिखो। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? बड़ी ब्रांडेड कंपनी की दवा लिखता है जो एमडी डॉक्टर होते हैं। और जो ये साले झोला छाप होते हैं वो बोलते हैं, सर हमको आपसे वास्तु की फीस नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट आप यूज करिए। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। ये आपके पूरे घर को सत्यानाश करेंगे। मैं मेहनत करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकालता हूं
उस पर रिसर्च करता हूँ। साल 6-6 महीने 2-2 साल लग जाते हैं एक एक प्रोडक्ट के रिसर्च पे, और ये 2 सेकंड के अंदर में उसका पूरी डिजाइन ये बिगाड़ डालते हैं, सिर्फ 2 पैसे के लिए। और बिगड़वाने वाले कौन है? यही आचार्य लोग। जो अचार है ना, जो डब्बे में पैक होके अचार मिलता है 3 दिन में, दिल्ली से इनको सर्टिफिकेट आचार्य की मिल जाती है। इनको सालों को एक मंत्र पढ़ने के लिए बोलो तो नहीं पढ़ पाएंगे। इनको 8 दिशाओं की डिग्री और 10 दिशाओं की डिग्री पूछो तो ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन आचार्य लिखेंगे। अचार, आम का अचार, मिर्ची का अचार, ऐसा 30-40 हजार रुपए में दिल्ली से डिग्री लेके आते हैं। एक जरूरी ऐलान, मेरा पहले क्लासेस होने वाला था 28, 29, 30 अक्टूबर, याद रखिए आप लोग। कई लोगों ने फ्लाइट का टिकट निकाल लिया था, वो रिफंड करें। जो रिफंड में उनका पैसा कटता है वो मेरी फीस से काट ले, क्योंकि दिवाली के 2 ही दिन बाद, 3 दिन बाद ये हमने क्लास रखा था। 26 को दिवाली थी और 28 से क्लास चालू था, तो भाई दूज और ये सब चालू हो जाता। तो बहन का बहुत बड़ा त्योहार होता है दिवाली के बाद। तो हम, कई लोगों ने बोला, रिक्वेस्ट भी किया, सर नवंबर में आप कर लीजिए। तो अभी मैंने जो है 11, 12, 13 नवंबर क्लास रखा है। एकर्स क्लब चेंबूर, सेम क्लासेस रहेगा, बेसिक टू एडवांस 3 लेवल। ये करने के बाद दुनिया में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये 6 दिन में श्रीलंका हूं। 25, 26, 27 3 दिन हमारी जो कोलंबो यूनिवर्सिटी है उसका वार्षिक महोत्सव होता है, उसमें मुझको निमंत्रण दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट आते हैं, और आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि ये 5वीं क्लास फेल को भी उस मंच पे लेक्चर के लिए खड़ा किया जाता है कि हम इंडियन पद्धति से, भारतीय पद्धति से हमने आज वास्तु को कैसे ऊपर उठाया है। तो उस पे मेरा लेक्चर होता है। टाइम मिलता है 15 मिनट का, लेकिन जब बोलने खड़ा होता हूं तो लोग बोलते 1.5-2 घंटे तक बोलते जाओ। कोई चाइना से आता है, कोई रसिया से आता है, कोई अमेरिका से आता है। तो हमारे साथ 2 लोग जा रहे हैं, संदीप महाकाल और शैलेश पॉल। ये 2 लोग मेरे साथ कोलंबो जाएंगे, और बाकी जो सब की डॉक्टरेट की डिग्री है वो हम साथ में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास रहेगा 11, 12, 13 नवंबर। आप लोग डेट नोट कर लीजिए और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये टोटल न्यू थ्योरी के ऊपर चलेंगे। हमने कुछ हीलिक्स में बदलाव किया है कि कहीं कहीं हम एक दिशा में 2 हीलिक्स लगाएंगे, और कहीं क्लॉकवाइज, कहीं एंटी क्लॉकवाइज। पट्टी जो जिंक की थी उसका भी हमने स्वरूप बदल दिया है। नॉर्थ ईस्ट में जो हम पट्टी लगाते थे, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनके स्वरूप आपको बदले हुए मिलेंगे और नई टेक्निक के साथ आपको सीखने को मिलेंगे। तो आप लोग 11, 12, 13 नवंबर ये फिक्स कर लीजिए, क्योंकि 22 नवंबर को मैं यहां से कोलंबो निकल जाऊंगा श्रीलंका, और 30 तारीख को वापस आऊंगा। तो ऐसे बदमाश लोगों का प्रोडक्ट आप बिल्कुल मत यूज करिए। मैंने डेंजर्स करके लिख दिया है उसके ऊपर। यकीन ना हो तो एक मंगाओ और अपने घर में लगाओ। पहले अपनी बीवियों को मारो, फिर साले तुम दूसरी की बीवियों को मारो ये सब प्रोडक्ट लगा के। चलो मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।